आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। छोटे बच्चे नमाज में कहाँ खड़े हों? मस्जिद में जमात की नमाज में बच्चे दरमियाने सफ़ में आकर खड़े हो जाते हैं, तो इनको हटाना कैसा है? अगर हटाएं तो बच्चों के दिल में भी आता है कि हमें लोग पीछे कर देते हैं। अगर सरपरस्त अपने साथ बराबर खड़ा कर ले तो क्या कर सकता है या नहीं? उस्मान, कराची से। उस्मान भाई, सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लियन्नी मिनकुम उलुल अहलामी वन नुहा। मेरे करीब नमाज में वो लोग खड़ा हुआ करें जो अक्लमंद लोग हैं, यानी मिचोर लोग हैं, इल्म वाले लोग हैं। तो इमाम के पीछे जो पहली सफ़ है उसमें करीब तरीन ख़ास तौर पर इमाम के समझदार मिचोर लोगों को खड़ा होना चाहिए, छोटे बच्चों को नहीं होना चाहिए, उनको पीछे होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि बच्चों को ये एहसास होता है कि हमें पीछे। देखें, जब भी कोई दरबार लगता है, जब भी कोई बड़ी महफिल होती है, तो उसमें बच्चों को बिल्कुल आगे बिठा देना ये वैसे भी महफिल के अदब के ख़िलाफ़ है। ये इसकी अलामत है कि आप इस काम में संजीदा नहीं हैं। कहीं भी आप जा रहे हैं ना, तो बच्चे आगे आगे थोड़ी होते हैं, हमेशा समझदार लोग। तो नमाज अल्लाह के हुजूर में एक दरख्वास्त पेश करने का नाम है। सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हम अल्लाह के यहाँ दरख्वास्त करते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं। तो अल्लाह का दरबार लग रहा है, उसमें आप सारे बच्चों को आगे खड़ा कर दें, तो ये इसकी अलामत है कि आप इस अमल को बाकायदा संजीदगी से नहीं कर रहे। ये वक़ार और उसके ख़िलाफ़ है। तो इसलिए हदीस में आता है कि ये मुक़द्दस महफिल है, तो इसमें समझदार लोग हो। बच्चे भी बच्चे हैं, वो बड़े थोड़ी हैं, तो वो पीछे सफ़ो उनकी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बच्चों को ऐसे बदतमीज़ी के साथ पीछे धकेलना, जैसे बास मस्जिदों में हमने देखा है, ये बहुत ही गैर अखलाकी हरकत है। यानी ऐसे धक्के दिए जा रहे होते हैं उनको, ओए चलो पीछे हटो, शर्म नहीं आती, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? ये तरीक़ा और ये अखलाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं है। उनको प्यार से, मोहब्बत से थोड़ा, या तो पहली ही सफ़ में थोड़ा साइड पे कर दें कि बेटा आप वहाँ खड़े हो जाओ, अभी आप छोटे हैं ना, तो थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आप भी यहाँ खड़े होंगे। तो या उनको बहुत मोहब्बत से पीछे ले जाएं, ऐसे नहीं घसीटें यूं करके चल, जैसे मैं देखा है लोगों को। तो मुझे अक्सर इस पे एक लतीफ़ा याद आता है कि जो बच्चों के साथ इस तरह बेइकरामी होती है ना, वो एक देहाती की मस्जिद में, एक देहाती की गाय जो है ना, वो मस्जिद में चली गई, तो इमाम साहब डंडे से उसको मारने लगे। देहाती भागा भागा आया, कहने लगा, इमाम साहब बेज़बान जानवर, बेअक़ल है बेचारा, मस्जिद में आ गया, क्यों मार रहे हो? कभी मुझे देखा आपने मस्जिद में? तो जिन बच्चों के साथ इस तरह बदतमीज़ी से सलूक हो रहा होता है ना, वो बच्चे भी कहते होंगे हम आ गए मस्जिद में, वरना हम ड्रामा देख लेते, वो ज़्यादा अच्छा था। तो बहुत मोहब्बत से उनको प्यार से समझाया जाए कि बच्चे जो है वो एक सफ़ पीछे बनेगी उनकी। और जो लोग अपने साथ छोटे बच्चों को लेकर आते हैं मस्जिद में, तो वो ख़ुद इसका ख्याल करें कि या तो वो सफ़ के किनारे पर बच्चे को लेके खड़े हो जाएं, क्योंकि बच्चों की पीछे पूरी सफ़ बनती है ना, तो बच्चों को तमीज़ से शरारत करने का मौका मिलता है। हमें खुद अपना बचपन याद है कि हम जब बचपन में पीछे तरावियों में ख़ास तौर पे खड़े होते थे, और रुकू में जाके ना एक दूसरे के पाँव पे पाँव रख के खड़े हो जाते थे, घुन्ने बन के, फिर दबाते थे, उसकी चीखें निकलने वाली होती थी, फिर छोड़ते थे। तो पूरी तरावियों में ये शरारतें चल रही होती थी। और देहातों में तो और बड़ी बड़ी ख़ानदानी किस्म की शरारतें होती हैं, मैं बताऊँगा तो बच्चे सीख लेंगे, ऐसा ना वो शरारतें शुरू कर दें। फिर हम खड़े होते थे पीछे सफ़ में, तो एक क्या करता था, थोड़ा सा धक्का दे के एक को गिराता था, वो दूसरे पे, वो तीसरे, पूरी सफ़ लेट जाती थी। बस ये दंगल मस्तियाँ चल रही होती थी। और फिर भागते दौड़ते, और जैसे इमाम साहब सलाम फेरने वाले होते, ऐसे शराफत से तमीज़ से आके कादे में बैठ जाते, जैसे सारा नूर हम ही पे बरस रहा है। तो बच्चे तो ये सब कुछ करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है अगर ये ज़्यादा होने लगे, कभी कभार तो चलो हो जाता है, तो मस्जिद का माहौल ख़राब होगा। ज़्यादा अगर ये होने लगे, लोगों की तरावी में खलल वाक़ होगा। तो उसका तरीक़ा ये नहीं है कि जा के रख के बच्चों को थप्पड़ मारें, जैसे बाज़ लोग मस्जिदों में करते हैं। उसका तरीक़ा ये है कि बच्चों को इकट्ठे ना होने दें आप, बल्कि जो लोग अपने साथ बच्चों को लेकर आ रहे हैं उनसे कहें कि आप सफ़ के किनारे पे खड़े हों और बच्चे को अपने साथ खड़ा करें। बच्चा जब अब्बा के या बड़े भाई के साथ होता है, फिर ये शरारतें नहीं करता। सारे जब एक जगह जमा होंगे फिर करेंगे। तो अगर सारे एक जगह जमा हो रहे हैं, तो फिर उनकी निगरानी के लिए किसी बड़े को खड़ा कर दिया जाए। हमें याद है हम जब छोटे थे, अगर कोई बड़ा साथ में खड़ा होता, फिर हमारी हिम्मत नहीं होती थी किसी के पाँव पे पाँव रखने की, तो फिर जो है ना इंसान डरता है। तो इस तरह से किया जाए। लेकिन ये जो आजकल मस्जिदों में तरीका है, अगली सफ़ में कोई बच्चा बैठा तो उसको डांट देते हैं, ऐसे घसीट लेते हैं, ये बच्चों के साथ बेइकरामी है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक नहीं है। उनको मोहब्बत से हटाना चाहिए।